आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य सुख सागर के पहले स्कंध का 8वां अध्याय। श्री कृष्ण जी कर के राजा दुर्योधन की लोथ को वीरों समेत जलाना, जो कि महाभारत में गए थे, और राजा युधिष्ठिर को यज्ञ करने वास्ते समझाना और युधिष्ठिर को बोध न होना, इसलिए भीष्म पितामह के पास ले जाना, जो कि रणभूमि में पड़े थे। सूत जी बोले, हे ऋषिश्वरों, अश्वत्थामा के छोड़ने के उपरांत राजा युधिष्ठिर व श्री कृष्ण महाराज की आज्ञा पाकर दुर्योधन आदि कौरव और वीरों की लोथ जो रणभूमि में पड़ी थी, उनके संबंधियों ने उठा लिया व दग्ध कर विधि पूर्वक उनका क्रियाकर्म किया। जब श्याम सुंदर व धृतराष्ट्र और पांचों भाई पांडव और कुंती और द्रौपदी व गंधारी आदि स्नान करने के वास्ते गंगा किनारे गए, तब स्त्रियां कौरवों व पांडवों के घर में विधवा हो गई थी। वह सब बड़े विलाप करने अपने पति का गुण कहकर रोने लगी। उसी समय राजा युधिष्ठिर, जो धर्म के अवतार थे, बड़े सोच में डूब गए और अपने ऊपर धिक्कार देकर कहने लगे कि हमारे ये पाप कभी नहीं छूटेंगे। वह किस तरह मेरा उद्धार होगा? मेरे महाभारत करने से हजारों स्त्रियां हमारे कुल परिवार की विधवा होकर रोती और कलपती हैं। इनके रोने और आंसू गिरने से जितनी रेणुका पृथ्वी की भीगेगी, उतने वर्ष तक मुझे नरकवास करना पड़ेगा। मेरे लड़ाई करने से द्रोणाचार्य गुरु और भीष्म पितामह हमारे दादा व कर्ण मेरा भाई, जिसके हाथ से हजारों ब्राह्मण नित्य दान व दक्षिणा पाते थे, वह हजारों मनुष्य मेरे गोत्र व नातेदार मारे गए। मुझसे बड़ी चूक हुई जो मैंने महाभारत किया। ऐसा अधर्म का राज्य मुझे न करना चाहिए। इन बातों को सुनकर कृष्ण महाराज व वेद व्यासी आदि के ऋषिश्वरों और ब्राह्मणों ने कई बार राजा युधिष्ठिर को समझाकर कहा कि इसी तरह सदा से पिछले राजा करते चले आए हैं। पृथ्वी और राजगद्दी लेने के वास्ते बेटा बाप को और भाई भाई को मार डालता है। जिस तरह वह लोग राजगद्दी पाकर अश्वमेघ यज्ञ करके उन पापों से छूट गए, उसी तरह तुम्हारा पाप भी अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करने से छूट जाएगा। यह बात श्याम सुंदर की सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे ज्योतिष स्वरूप, आपका यह कहना केवल मन समझाने के वास्ते है। यज्ञ करने में भी तो पशु आदि अनेक जीव हमारे हाथ से मारे जाएंगे। जिस तरह कोई मनुष्य कीचड़ को कीचड़ से धोना चाहे तो नहीं छूटता, उसी तरह हमारे यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों की कल्पना नहीं छूटेगी। कदाचित आप यह कहें कि पहले तुमने राज्य लेने के वास्ते इतना युद्ध किया, अब राज्य क्यों नहीं करते? सो मुझको समर करने की इच्छा न थी। न जाने उस समय किसने मेरी मति को फेर कर महाभारत कराया। अब मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। यह बात सुनकर मुरली मनोहर ने जाना कि हमारे समझाने से राजा युधिष्ठिर नहीं मानेंगे। जिस समय श्याम सुंदर विचार में बैठे थे, उसी समय ब्राह्मण ऋषिश्वरों ने आकर श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, राजा युधिष्ठिर का चित्त राज्य काज में न लगकर वह अभी इसी चिंता में रहता है कि हमने अपने भाई और नातेदारों व ब्राह्मणों को मारा। सो आप उनका बोध कीजिए। श्याम सुंदर बोले कि राजा मेरे समझाने से नहीं मानते। हमारी जान में यह उचित है कि उनको भीष्म पितामह के पास, जो रणभूमि में बाणशैया पर पड़े हुए हैं हमारे दर्शनों की इच्छा रखते हैं, ले चलें। तब वह राजा युधिष्ठिर को ज्ञान उपदेश करके धैर्य देवेंगे। यह बात कहकर श्याम सुंदर ने राजा को बुला के कहा कि हे धर्मराज, तुम्हारी अभी तक चिंता नहीं छूटी और ब्राह्मण लोग कहते हैं कि इस पाप के छुड़ाने के वास्ते अश्वमेघ यज्ञ करना चाहिए। वह हमारे समझाने से तुम्हारे बोध नहीं होता, इसलिए तुम हमारे साथ भीष्म पितामह के पास चलो। वे बड़े बुद्धिमान हैं, जो वह आज्ञा देवे सो करो।
राजा युधिष्ठिर ने यह बात मानकर अपने चारों भाई व द्रौपदी व ब्राह्मण ऋषिश्वरों को रथ पर बैठा लिया। वह श्याम सुंदर के साथ जिस स्थान पर भीष्म पितामह रणभूमि में पड़े थे ले गए। ब्राह्मण लोग दाहिने व पांडव बाएं व श्री कृष्ण भीष्म पितामह के सम्मुख बैठे। श्याम सुंदर ने इस वास्ते चरण के समीप बैठना अंगीकार किया कि भीष्म पितामह घायल पड़े हुए मेरे दर्शनों की इच्छा रखते हैं। मैं दूसरी ओर बैठूंगा तो उनको करवट लेने में बहुत कष्ट होगा। यह समाचार सुनकर नारद जी और भारद्वाज व परशुराम आदि बहुत से ऋषि मुनि भीष्म पितामह से ज्ञान सुनने के वास्ते वहाँ पर गए और भीष्म पितामह से मानसी पूजन श्याम सुंदर का किया। 8वां अध्याय समाप्त।